सम्मानित मंच और भाइयों रिजांगला रज कलश यात्रा जो 13 अप्रैल को छपरा से शुरू हुई और 18 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली में समाप्त होगी, दिल्ली पहुंचेगी। आज से 2 साल 7 महीने और 25 दिन पहले 2 अक्टूबर 2022 को मैं और मेरे साथी कैप्टन रमेश काले लोडाओं के हम रिजांगला गए। वहाँ से पवित्र माटी लाए और पूरे देश में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्षों को ये 29 अक्टूबर 2022 को दिया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे देश में जो यादवों की जनसंख्या है वो करीब 22 से 23% है। फौज में 15 से 16% अहीर है। अहीरों के पास स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, चाहे विक्टोरिया क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, जॉर्ज क्रॉस, और स्वतंत्रता के बाद परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सब चक्र हमारे पास है। और देश की सिर्फ 2 महिलाओं को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शांति काल का होता है, अशोक चक्र, सिर्फ 2 महिलाओं को मिला है। और उन 2 महिलाओं में एक महिला है कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव, जिसको 2001 के संसद के हमले में अशोक चक्र मरणोपरांत मिला था। अहीर रेजिमेंट का गठन ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये किसी यादव संगठन का नहीं है, ये किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। ये देश के समस्त यादव भाइयों बहनों और बच्चों का मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में 7,500 अहीर शहीद हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में 8,800 अहीर शहीद हुए, कारगिल की लड़ाई में 499 भारतीय सैनिक जो शहीद हुए उसमें 90 यादव थे। रिजांगला में 114 वीर अहीरों ने 18-19 नवंबर की रात को 1400 चीनियों को मारा था और उस लड़ाई को विश्व इतिहास की 8 सबसे भयानक लड़ाइयों में एक रिजांगला की लड़ाई थी जो अहीरों ने लड़ी थी। और इस लड़ाई के विषय में दूसरे देशों में पढ़ाया जाता है। ये कलश हो सकता है आप लोगों के लिए आम कलश हो, लेकिन मेरे लिए एक सैनिक होने के नाते ये रेजिमेंट बनेगी। प्रदीप यदु का जो मान सम्मान है वो मेरे सीने में लगा है। ये हमारे यादव समाज के आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। इसको समझिए, सोचिए। हमारे कितने यादवों माँ बाप ने अपने बेटों को देश में कुर्बान किया है, कितनी महिलाओं ने अपने देश के लिए अपना सिंदूर उजाड़ दिया है, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को हमेशा के लिए खो दिया है। जिस प्रकार आज 15 से 16% अहीर दूसरी रेजिमेंट में है, अहीर रेजिमेंट बनने के बाद न सिर्फ अहीर युवा बल्कि अन्य समाज के युवा भी अहीर रेजिमेंट में नौकरी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है। मैं आज जो बोल रहा हूँ, पिछले 6 साल से मैं हर जगह जो बोलता हूँ यही शब्द है
कुछ नया बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। ये कलश यात्रा एक शुरुआत है और जैसे जैसे दिनेश यादव इस कलश यात्रा को देश में बढ़ा रहे हैं, पहले बिहार, फिर बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और हर प्रदेश के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं और उनके अंतर्गत जो उनकी टीम के पदाधिकारी हैं, जो उनकी टीम है, वो इस काम को कर रही है। प्रदीप यादव या दिनेश यादव या मंजू यादव नहीं कर रहे, ये भुवनेश्वर यादव और उनकी टीम का काम है जो छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूं। ये महिलाओं जब आगे बढ़ेंगी, आपके साथ आपके परिवार के 4 लोग आगे निकलेंगे। आप ये बस समझिए कि समाज ने मेरे लिए क्या किया, आप ये सोचिए कि आपने समाज के लिए क्या किया। ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी यादव संगठन का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के यादवों का मुद्दा है और उनके सिर्फ 3 मुद्दे जो समाज से जुड़े हैं। पहला जातिगत जनगणना, दूसरा एनरिचमेंट और तीसरा आरक्षण। क्या इसमें अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा या कोई प्रदेश के संगठन का भला होगा? इन 3 मुद्दों की प्राप्ति के बाद पूरे देश के यादवों का स्थान अगर आज यहाँ है तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे। हम लोग की जिंदगी के लिए अगले 2, 4, 5 साल, लेकिन आपके आने वाली संतानें कम से कम अपने पीढ़ी को बता सकेंगे कि मेरे माँ बाप ने इन 3 मुद्दों के लिए, जातिगत जनगणना, एनरिचमेंट और आरक्षण के लिए पूरे देश में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। आप इस चीज को समझिए, कोई राजनीतिक चश्मे से इन 3 मुद्दों को मत देखिए। ये पूरे यादव समाज का मुद्दा है, ये बहनों का मुद्दा है, ये युवाओं का मुद्दा है, ये बुजुर्गों का मुद्दा है और ये बच्चों का मुद्दा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने एनरिचमेंट के लिए क्या क्या काम किया, कोई एहसान नहीं किया, और जो करता है किसी श्रेय के लिए नहीं करता, एक जुनून के साथ करना चाहिए। और मैं दिनेश जी को बता रहा था कि हम बिहार गए, बंगाल गए, झारखंड गए, उड़ीसा गए, पिछले 2 साल से जा रहे हैं एनरिचमेंट के उसमें। लेकिन अभी साउथ में जैसी हमारी कलश यात्रा तेलंगाना, पांडिचेरी, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र में पहुंचेगी, मैं और मेरी पत्नी हर स्टेट में जाएंगे। कोई आसान नहीं है, उनको जागरूक करना है। हमारे देश के युवाओं को हमारे एनरिचमेंट के हीरो के वीरता का इतिहास एक बार एक को जागरूक हो गए ना, एक बार चिंगारी भी, जैसे दिवाली के पटाखे में जब लगाते हैं तो धीरे धीरे उठता है, उसके बाद वो फटता है, ये चिंगारी सुलगना शुरू हो गई। समय लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बस इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और अंत में भुवनेश्वर जी आपका बहुत बहुत और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय, मिथिलेश और कमल, आप सब ने बहुत मेहनत करी है। माधुरी जी, जितनी महिलाएं, आप सब ने मेहनत करी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वार्थ रहित सेवा, तन मन धन से आप आगे बढ़ते जाइए। अगर ये 3 मुद्दों में आपका ध्यान केंद्रित होगा, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें इन 3 मुद्दों से मतलब है। एक मुद्दा अभी 60% हो गया जातिगत जनगणना का,
और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 साल में अहीर रेजिमेंट बनने की भी आधिकारिक घोषणा होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। थोड़ा कष्ट उठाओ इन 3 मुद्दों में। राहुल गलत बोल रहा हूं मैं? बस आप लोगों को शुभकामनाएं। और यह है कि जब भी कलश की बात होती है मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि एक सैनिक हूँ और मैंने कारगिल में अपने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को अपने कंधे में उठाया है। तो मुझे एक अंदर से आक्रोश पैदा होता है कि हमारे अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं। कौशल यादव और मैं कारगिल की लड़ाई में एक ही साथ अलग अलग चोटियों में थे। उसका सौभाग्य था वो शहीद हो गया, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं।